कहतर काज़मी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मियां साहब हुकूमत में है, इमरान खान साहब अपोजिशन में है, दर्जनों के करीब केस हैं, ठीक है, उनका मेरिट अपनी जगह मौजूद है, इल्जामात संगीन हैं, उनके ऊपर कानून के मुताबिक बात होनी चाहिए। लेकिन मियां साहब कहते हैं नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो, वो काम जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन जब मियां साहब ये कहते हैं कि और अब नई बहुत कुछ तब्दील होने के बाद भी ये कहते हैं कि इमरान खान को सारे गुनाह माफ़ है, तो पता नहीं वो इशारा किस तरफ करते हैं। मैं तो ज़रा समझने से कासिर हूँ और आप रोशनी डालिएगा। देखें, पहली तो बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई और ये मेरी भी ख्वाहिश ही रह गई है कि किसी प्रोग्राम में मुझे भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि आदिल साहब ने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई कि खान साहब ने ये भी कर दिया, खान साहब ने वो भी कर दिया। मैं उनसे एग्री करता हूँ। 2-3 चीज़ें ये भूल गए थे कि यूगोस्लाविया में जो ज़लज़ला आया था, अफ्रीका में जो बारिश नहीं हुई थी और जो ब्राज़ील में रक्षा आया था बस के नीचे, उसकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान के ऊपर है। मसला ये है कि मियाँ साहब का दिल है, मियाँ साहब का दिल है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का दिल है। चले मैं काइंडली अपनी बात कर लूँ पूरी। वैसे नहीं मिलती किसी भी प्रोग्राम में। हाँ नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुझे नहीं मिलनी, पर फिर भी मैं बात करूंगा। दूसरी बात ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई 3 साल से वो लंदन में हैं। अब अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि लंदन में रहते हुए पाकिस्तान की अदालतें उनको बरी कर दें या कोई अदालत के अंदर फैसला आ जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। और आपने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हुकूमत की क्या इस चीज़ के ऊपर तसल्ली होगी, खान साहब के इस फैसले से तसल्ली होगी। तो मुनीब भाई, आपने देखा नहीं ये 8 महीने में खान साहब ने किस की तसल्ली करवाई है? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद कब तसल्ली होगी? तसल्ली तो उन्होंने सब की करवा दी। बाकी बात ये है कि देखें, अगर खान साहब के सारे फैसले भी गलत हैं, सब कुछ गलत है, उसकी सियासत भी गलत है, तो फिर 13 जमातें मिलकर उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही? वो कुछ नहीं मांग रहे। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुल्क में खुदा न खास्ता मावराए आइन कोई बात कर दें। वो आपसे इंतखाब मांग रहे हैं। आपको इंतखाब से क्या एलर्जी है? जमहूर के पास जाने से क्या एलर्जी है? ये मुझे समझ नहीं आता। अगर इसके अलावा खान साहब का कोई और मुतालबा है वो मुझे नहीं पता। इंतखाब तो एक आइनी मुतालबा है जो मियाँ साहब का इत्तेहाद खुद करता रहा। ये 3 साल खान साहब से अर्ली इंतखाब ही तो मांगते रहे। तो अब अगर वो ये मुतालबा कर रहे हैं और अवाम उसके पीछे खड़ी है तो इनको फिर मुनासिब नहीं लग रहा। नहीं अतर साहब, ये बेसिकली एक जो ख्वाहिश है ना, या वो जो सोच है, वो उसके पीछे एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है और उसके अंदर बड़ा वजन है कि देखिए, एक 2 ताई अक्सरियत के वज़ीर आज़म को एक एम्बिशन के साथ नायल करवाया जाए, उसे सजाएं दिलवाई जाए, उसका सब कुछ तलपट कर दिया जाए और बड़े मज़े से बाद में कह दिया जाए कि हाँ जी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक हो गया, गलत हो गया, मियाँ नवाज शरीफ वॉज रॉन्ग्ड, उनके साथ गलत किया गया, बड़ा गलत हो गया, ये सब कुछ हो गया। खलवत में जलवत में बहुत सी बातें पता चलती रहती हैं। अब सवाल ये कहते हैं कि भाई एक बंदे को तो आपने सियासी तौर पर फारग कर दिया, उसका सियासी मुस्तकबिल आपने फारग कर दिया, ख़त्म कर दिया, दूसरे को आप इक़्तिदार में लाए, दूसरे ने हुकूमत की, अब वो हुकूमत से चला गया। ये कहते हैं कि जिसके साथ आपने ज़्यादती की उसका क्या कसूर है, वो उस जगह से क्यों स्टार्ट करे, यानी दूसरे को हेड स्टार्ट क्यों मिले कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, और जो जिसके साथ आपने ज़्यादती की वो पीछे से दौड़ क्यों शुरू करे कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है मैं वहां से क्यों शुरू करूं? देखिए मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि अगर एक बंदा अगर उसको 2 तिहाई अवाम उसको लेके आई थी तो जब उसको हटाया गया तो वैसा रिएक्शन क्यों नहीं आया जिसको आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं? अगर ये कोई प्रोजेक्ट था तो फिर तो अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। ये तो किसी इदारे का खुदा ना खास्ता प्रोजेक्ट था। क्या जो अवामी रिएक्शन है वो आपके सामने नहीं है? और 3 साल से वो जो आपने अभी बयानिया पेश किया कि एक शख्स को हटाया गया, वही बयानिया तो अवाम के सामने रखा गया। क्या अवाम ने वो बयानिया माना? बिल्कुल नहीं माना। तो अगर कोई इस तरह प्रोजेक्ट बन जाते हैं और एक बंदे से आपने इतना बड़ा बुत तराश लिया तो 13 जमातों से तो फिर तो आप गौतम बुत तराश लें, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना लें। ऐसा नहीं होता। अवाम के जो इज्तिमाई शऊर है हम उसकी तौहीन नहीं कर सकते। जो प्रोजेक्ट अवाम का था उस पर अवाम ने जो है रिएक्शन दिया, जो प्रोजेक्ट किसी और का था उन्होंने बात यह ना मियां साहब, बट बात यह ना अतर साहब के जो मियां नवाज शरीफ के साथ उस वक्त पूरी जमात ये कहती है जो हुआ और जिस तरीके से उन्हें निकाला गया और जिस तरीके से उनके खिलाफ फैसले आए, और बाद में जारी बात है वो अब कानूनी मामलात के अंदर भी वो तोले जाएंगे कि उनके अंदर क्या कुछ हुआ। यही तो सारा मसला है कि वो एम्बिशन इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है।
इमरान खान साहब को उस हवाले से बड़ी गुंजाइश दी गई है। मियां साहब यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो जो सब कुछ कर दिया, बंदूक के जोर पे बड़ा कुछ हो गया, फैसले भी आ गए, सब कुछ हो गया, इमरान खान के साथ ये नहीं हुआ, उनकी सारी मसाइल यही हैं। इमरान खान को तो देखें, आपने तोशाखाना में नाहल करवा दिया, दहशतगर्दी के मुकदमे करवा दिए, कितनी FIRs करवाई, गोलियां मरवा दें, इससे ज्यादा अब आपकी क्या ख्वाहिश है? उसको जान से मरवाना है, उसको सब कुछ तो उसके साथ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जो चीज, एक चीज मुश्तरक नहीं है दोनों में, एक मैदान में खड़ा होकर कर रहा है, एक आज जो है यहाँ पे बैठ के अपनी सियासत कर रहा है, उसमें कोई नुक्स हो सकता है, उस पर हम तनकीद कर सकते हैं। तो मैदान में होना जरूरी है, जो आवाम के बीच में होगा तो आवाम उसके हवाले से कोई राय कायम करेगी ना।